सो ना, अब हम देखेंगे कि बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अभी तक जो भी हमने किया था, सम देयर आर सम थ्योरी एंड ऑल द थिंग्स, ओके। सो अभी हम करेंगे कि जो रियल टाइम हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है, वो अभी तक जो भी क्या, वो एक प्रोसेस था। एंड उस प्रोसेस में हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, क्या होता है, लेकिन हमने वहां पे कहीं पे भी अपने टेस्टिंग नहीं किया, राइट? किसी भी एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं ना। अब कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम टेस्ट करें तो क्या टेस्ट करेंगे। पहले तो आप ये समझो, एंड फॉरगेट अबाउट द एप्लीकेशन। लेट्स से कि मैं एक शूज खरीदने जा रहा हूँ, तो शूज खरीदने के लिए मैं क्या चीज चेक करूंगा, क्या चीजें टेस्ट करूंगा? शूज का कलर, बजटिंग। बजटिंग टेस्ट करने की चीज नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, चलो। बजट एक मेजर कंस्ट्रेंट है, बट दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टेस्टिंग, राइट? सो बेसिकली मैं उसका कंफर्ट देखूंगा, कलर देखूंगा, विथ लेस है, विदाउट लेस है, सोल कैसा है। सो दीज थिंग्स आई विल वैलिडेट, राइट? सो जब किसी भी एप्लीकेशन को हम टेस्ट करते हैं, तो उसी तरह जैसे शूज के कंपोनेंट्स को हम चेक कर रहे थे, उसी तरह एप्लीकेशन के भी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। एप्लीकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे मेरा शूज है, तो जो मैंने बोला शूज परचेस करने के लिए जाते हैं, तो शूज में जो लेसेस हैं, तो लेसेस शूज को टाइट करने के लिए यूज किया जाता है, न कि शूज के कलर को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, राइट? कंफर्ट देने के लिए किया जाता है, शूज को टाइट करने के लिए किया जाता है। तो एक लेस की अपनी फंक्शनैलिटी हो गई, कि मेरा लेस जो है, शूज का लेस है, वो शूज को टाइट करेगा। सोल जो है, वो लेस का काम नहीं कर सकता है। सोल मेरे क्या बोलते हैं, पैर के जो भी निचला हिस्सा होता है, उसको आराम देने का काम करेगा। ये उसकी एक अपनी स्पेशलिटी है, राइट? उसी तरह एप्लीकेशन में जब हम टेस्ट करते हैं, तो जो भी कंट्रोल्स होंगे, उसके हर कंट्रोल अपने बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करेगा। उस कंट्रोल का बिजनेस लॉजिक जो भी डेवलपर ने लिखा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ना। अब एप्लीकेशन के कंट्रोल्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या चीज होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब जो उसे कंट्रोल करते हैं। तो सिंपली अगर आप देखो, लेट मी शेयर यू। किसी भी एप्लीकेशन में आपको ये सारे कंट्रोल्स होते हैं। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? दिख रहा है ना यस स्क्रीन? सर। यस सर, यस सर। नाउ द टेक्स्ट इनपुट, ये इनपुट फील्ड है, जहां पे हम अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें लिखते हैं। देन पासवर्ड इनपुट, ये भी इनपुट फील्ड है। देन दिस इज द चेक बॉक्स, जो स्क्वायर टाइप में आपको दिख रहा है, दिस इज द चेक बॉक्स। जो सर्कल टाइप में दिख रहा है, दिस इज द रेडियो बटन। देन दिस इज द ड्रॉप डाउन, ये टेक्स्ट एरिया है, इसमें आप ज्यादा कैरेक्टर लिख सकते हो एंड ऑल द थिंग। दिस इज दीज आर द बटन्स, यहां से आप फाइल अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी एप्लीकेशन में देखोगे, कोई कंट्रोल और कुछ भी नहीं होगा। जस्ट टेक a 2 minute time and think about this. Is there any other controls you have seen in any application? Just take 2 minute time.
This is the radio button. हम्म This is the drop down. हम्म This is the calendar icon. This is again drop down. इसका डिजाइन अलग है, बट दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉप डाउन। एक ही ड्रॉप डाउन के अंदर एक फ्रेम बना दिया है जिसमें सारे ट्रेवलर्स का कैप्चर कर रहा है। दिस इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन। ये सारे रेडियो बटन है। हम्म। ना ना सी द फ्लिपकार्ट। ये देखो सर्च। ना दिस इज द चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, हाँ। राइट। हम्म दिस इज द चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। एक सेकेंड गाइस, आप इसको देखो एक सेकेंड, तब तक मैं कंट्रोल्स है, राइट। इसके अलावा और कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा किसी भी एप्लीकेशन में। ईदर दैट इज अ वेब एप्लीकेशन, दैट इज अ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, और दैट इज अ मैक बेस्ड एप्लीकेशन। मैक बैक मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी है। आपको इसके अलावा कंट्रोल नहीं मिलेगा कोई। अब सर इस एक क्वेश्चन है यस, सर। यस सर। सर अभी रिसेंट हम कोई वेब पेज हम जब ओपन करते हैं तो उसमें लोकेशन हमें मांगता है, अलाउ करने के लिए बोलता है, तो क्या वो ये भी एक एक? नहीं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेट मी अच्छा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक। सो अब ये सारा मेरा कंट्रोल्स है, राइट। अब इन कंट्रोल को टेस्ट करना है हमें। तो कंट्रोल को टेस्ट करने के इसके पीछे अपना बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, जो भी है। जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ पे प्राइमरी कैमरा ये सेलेक्ट करता हूँ, उसी हिसाब से मुझे फिल्टर करके दिखाएगा, राइट। सेकेंडरी कैमरा ये सेलेक्ट करता हूँ, इंटरनल स्टोरेज ये करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे दिखाएगा। सो बेसिकली कंट्रोल के पीछे अपना बिजनेस लॉजिक लिखा होता है, और हमें उसी बिजनेस लॉजिक को विद द हेल्प ऑफ दीज कंट्रोल्स टेस्ट करना होता है, राइट। तो इसे करेंगे कैसे? तो इसमें जितने भी कंट्रोल्स हैं, सिर्फ आप टेक्स्ट बॉक्स को छोड़कर, इस दोनों को छोड़िए, दोनों टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट फील्ड है, और इसको आप जितने भी कंट्रोल्स हैं, इसमें आपके पास देखो दो ही ऑप्शंस हैं। ओनली यू हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट वन, either you will select second option or you will not select। है इसके अलावा कोई ऑप्शन? रजनीश, नो सर। नहीं है ना? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। सो अब एक इमेजिन करो, देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप ऐसा मत समझो हम रॉकेट साइंस सीख रहे हैं, या मिशन सन पे जो भेजा है वो नहीं। बहुत सिंपल सी चीज है, अपने रियल लाइफ से चीजों को निकालो। अपने आप आपको कोई भी रटने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इमेजिन एक छोटा बच्चा है, 5 साल 7 साल का बच्चा है, बहुत तेज दौड़ता है, भागता है। अगर उसको आप पार्क में ले जाओ खेलने के लिए, तो क्या होगा? तेज दौड़ेगा, और उसे फिजिक्स नहीं पता है कि सडनली नहीं रुकना चाहिए, तो वो सडनली रुकने की कोशिश करेगा और गिर जाएगा, क्योंकि उसका सीजी गड़बड़ हो जाता है। सीजी समझ रहे हो, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, राइट। वो गड़बड़ हो जाता है, तो गिर जाता है। अब उसी बच्चे को एक छोटे कमरे में आप दौड़ने दो, तो गिरने के चांस हैं उसके? उतना तेज दौड़ ही नहीं पाएगा, राइट। राइट। तो जितने कंट्रोल्स हैं यहाँ इनपुट फील्ड को छोड़कर, वो वही छोटा सा कमरा है जहां पे मैंने एक फिक्स कर दिया। वो ज्यादा 10 कदम दौड़ेगा तो रूम ही खत्म हो गया। एक बाउंड्री बना दिया। बाउंड्री बना दिया।
हम्म। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री यूजर के ऊपर डिपेंड करती है। बाउंड्री तो हमारे ऊपर डिपेंड करती है जो डेवलप कर रहा है, लेकिन यूजर उसके अंदर इनपुट डालता है। बाकी जगह यूजर का सिलेक्शन है, जितने भी कंट्रोल्स है उसमें यूजर सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में यूजर का क्या है, इनपुट डालता है। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल। ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। ना दे यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेट मी डू वन मोर थिंग। देखता हूँ अगर यहाँ मिल जाए। हाँ, इसे देखो आप। ये मैं जीमेल पे एक यूजर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हियर यू कैन सी, मैंने फर्स्ट नेम ए लिखा, ओके, देन लास्ट नेम ASDF दिया, ऑप्शनल है। अभी ए लिखने के बाद यहाँ पे मैंने किया, कुछ भी मुझे एरर नहीं दिया, राइट। सो इट इज एक्सेप्टिंग सिंगल कैरेक्टर, और ये ऑप्शनल है तो नहीं भी दे तो चलेगा। नाउ नेक्स्ट। अब ये मुझसे ड्रॉप डाउन में पूछ रहा है, मैं January 5, लेट से 1900 दे रहा हूँ, जेंडर मेल। अब यूजर नेम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी द बेसिक रिक्वायरमेंट इज रिटन हियर, राइट। You can use letters, numbers, and periods. So let me copy this thing. ना अब मैं देता हूं ए, ठीक है ना। अब मैं टैब प्रेस करता हूं, आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। अच्छा, मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है? वेयर इज माई कर्सर? तो वो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो इनपुट बॉक्स पे। ब्लिंक कर रहा है ना। दिस इज कॉल्ड फोकस्ड, टेक्निकल टर्म में। अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, आई एम नॉट क्लिकिंग एनीवेयर। नेक्स्ट पे आया, ये मुझे एरर मैसेज दिया। लेट मी कॉपी दिस। ये दूसरा मुझे दिया रिक्वायरमेंट। अभी ध्यान देना गाइस, दो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ये, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज अभी मैं बताने वाला हूँ यहाँ। 6 and 30 कैरेक्टर लॉन्ग। ना अब मैं पुट कर रहा हूँ, इसमें 6 कैरेक्टर बोल रहा है तो मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5
6। अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गया ना? राइट। अब आप देखो। एक्सक्यूज या मी सर। यस। सर ये इंग्लिश में जो इतने सिंपल सेंटेंस में जो रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है वो आप कहाँ से ढूंढ रहे हैं सर? मतलब कैसे आपने पता किया सर कि वो एरर के लिए ये रिक्वायरमेंट सेंटेंस चेंज हो? तो सर यानी कि इतने सारे यूजर स्टोरीज आई मीन रिक्वायरमेंट्स बने हुए हैं सर। यस यस यस। नाउ अब देखो, हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट आ गए ना यूजर नेम क्रिएट करने के लिए। यस टेक्स्ट सर। बॉक्स, टेक्स्ट यस बॉक्स सर। एक कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल इन 3 बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। यस, आफ्टर दैट एक्सेप्ट, यस 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 सर। आफ्टर दैट सिस्टम विल एक्सेप्ट द यूजर नेम इनपुट, यूजर नेम एंड इनपुट। इनपुट। यस। नौ दो चीज है। अभी तो एक चीज रिक्वायरमेंट आपने समझा, लेकिन मैं नेक्स्ट कर रहा हूं अभी। my data is not going to save in the database। हम्म मेरा डेटाबेस में, मैं नेक्स्ट करने का मतलब क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं। हम्म इट इज नॉट गोइंग टू सेव इन टू द डेटाबेस। सो ये जो एरर मैसेज दे रहा है, ये वैलिडेट कर रहा है ना मेरे इनपुट को। यस राइट। तो ये वैलिडेट कहां से कर रहा है? जब जो कर, डेटाबेस में जा ही नहीं रहा है, तो वैलिडेट कर कहां से रहा है? कोई ना कोई मीडियम होगा इसको वैलिडेट करने का। राइट राइट। राइट। और हम्म दिस इज कॉल्ड, आप ब्राउजर पे यूज कर रहे हो ना, और एक डेटाबेस है हमारा जहां पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। और ये मुझे एरर मैसेज कहां दे रहा है? ब्राउजर पे दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड, ब्राउजर जो होता है ये क्लाइंट साइड है, और डेटाबेस कहलाता है सर्वर साइड। ओके। सो जब क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, दिस इज कॉल्ड ब्राउजर साइड वैलिडेशन। जब डेटाबेस वैलिडेट करता है, दिस इज दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लियर है? ब्राउजर को क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि हम और आप तो क्लाइंट तो है ना। हमारे एग्जांपल में हम जो देख वेट पा रहे हैं वेट वो। वेट, ब्राउजर को क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग एप्लीकेशन एज ए क्लाइंट, एज ए एंड राइट यूजर। राइट राइट। राइट। इसलिए दैट इज कॉल्ड ब्राउजर साइड। जो भी चीजें हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड। अब जब वो डेटा मूव करता है डेटाबेस में स्टोर होने के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड। सर्वर से। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन संदीप? सर वो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में सर ये ब्राउजर का क्लाइंट साइड वाला वैलिडेशन समझ में आ गया। ये एट द सेम टाइम सर्वर साइड से भी वैलिडेशन हो रहा है क्या सर? आपका वाई क्वेश्चन है ना? जी सर। मैं दोनों चीज बता रहा हूं।
दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लो। संदीप, आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, और मैं पीछे से खड़ा होके बार बार आपको हिला रहा हूं, पोक कर रहा हूं, क्या आपके काम में कंसंट्रेशन रहेगा? जी सर। नहीं रहेगा या रहेगा। नहीं रहेगा? आप एनवाय होगे, बिजी रहोगे, राइट? जी सर। दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड राइट वैलिडेशन। सर। ओके सर। सर मतलब मैं अगर बार बार अपने डेटा को, इनपुट को डेटाबेस से वैलिडेट करवाऊं, तो मेरा डेटाबेस इंगेज रहेगा ना? यस सर। अब इंगेज रहेगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगा कि नहीं होगा? रिमेंबर परफॉर्मेंस टेस्टिंग? होगा सर डाउन। परफॉर्मेंस डाउन होगा। सो सर्वर साइड वैलिडेशन इज दिस। नाउ क्लाइंट साइड वैलिडेशन, मैंने कुछ इनपुट डाला, डेटाबेस में गया नहीं वो डेटा, सर्वर साइड गया नहीं, लेकिन मुझे ऊपर ऊपर से ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम है। जैसे यहां पे बताया, यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस, विच वन इज द बेस्ट? जो मेरे डेटाबेस को बिना पोक किए हुए, अगर मुझे सही सही बिजनेस लॉजिक्स बता, मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट बता रहा है, इसका मतलब है कि मैं अपने डेटाबेस को जितना फ्री रखूंगा, मेरे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस उतना इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। राइट? सो नाउ विच वन इज गुड? वाई तो मैंने बता दिया। विच वन इज गुड? ब्राउजर क्लाइंट साइड। ओके, एनी एल्स? ब्राउजर साइड किसने बोला? सर मैंने सर। संदीप, ओके। और कोई आंसर करेगा? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, जब मैं जीमेल अपने बैंकिंग सिस्टम पर लॉगिन करता हूं, तो वहां पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है या सर्वर साइड? सर्वर। ओके। जब मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं तब? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड। समझो, यस सर, बिजनेस सर्वर हो। दोनों केस में सर्वर साइड हो रहा है। आप राइट सर। एप्लीकेशन की बिजनेस इंपॉर्टेंस को समझो। एप्लीकेशन का बिजनेस इंपॉर्टेंस क्या है? बैंकिंग एप्लीकेशन। हाँ यस सर, भूल गया था। भूल गया था? तुम सॉरी सर। एक्सपीरियंस हो बैंक कर। हाँ सर, वहाँ पर तो सर्वर साइड हाँ बहुत जरूरी है सर कैंडिडेट। यस। सो विच इज गुड? सर्वर साइड सर। जीमेल पे, फ्लिपकार्ट पे सर्वर साइड? नहीं सर। हाँ सर, वो मतलब डिपेंड करता है वो, मतलब डिपेंड्स ऑन द यस, बिजनेस सर। डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। नेचर ऑफ यस, बिजनेस, हाँ हाँ हाँ, आई यस, मीन यही, नेचर ऑफ बिजनेस। राइट। ये यही मैं सुनना चाह रहा था संदीप। मतलब वो डिपेंड करता है सर, केस टू केस, अभी समझ में आया सर। यस। सर आपने जो बोला ना सर, वो सर कभी सोचा नहीं था सर कि आई मीन वो जो हमारा जीमेल वाला केस में जो डेटाबेस फ्री रहने से मतलब उतना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मेंटेन होता है सर एप्लीकेशन का ब्राउजर। इसीलिए सर बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह तो स्लो भी होता है सर, ये जीमेल फेसबुक वगैरह तो फास्ट होता यस, आप ये समझ लो, जो भी सिक्योर सिस्टम होगा वो हमेशा स्लो होगा, हम्म। हमेशा।
ऐसा नहीं है कि यार ये बहुत स्लो चल रहा है, बेकार है, नहीं। आप आईटी कंपनी में काम करो, आपको जो क्लाइंट देगा लैपटॉप, अब छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा, एक स्टैंडर्ड जहाँ पे आप सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है, या एक स्टैंडर्ड कंपनी में काम करो, जो भी आपको सिस्टम मिलेगा, यू विल सी कि वो सिस्टम आपके पीसी से ज्यादा स्लो चल रहा है। बट वो आपके पीसी में एक्यूरेट होगा। आपके पीसी में दुनिया जहाँ के सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, फ्री का है, दिस है, दैट है, वहां पे आपको राइट नहीं है, गिने चुने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप देखोगे कि वो सिस्टम फास्ट चल रहा है, स्लो चल रहा है आपसे, आपके मशीन से, क्योंकि जो सिक्योर होगा ना वो हमेशा स्लो चलता है। बहुत सारे चेक्स होते हैं ना उसके अंदर। अब आप एक नॉर्मल राइट। विधायक से मिलने जाओ तो आधे घंटे में मिल लोगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाओ तो आपको आधा दिन लग जाएगा। मौका ही ना मिलेगा। हाँ, सही बात है ना। अब आई आते आर IRCTC वाली एग्जाम्पल। अ, ना, अभी हमने 3 रिक्वायरमेंट देखा था, अब अभी मैं उसे एज इट इज रहने देता हूँ। अब मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड हाउ वी विल टेस्ट इट। ठीक है सर। तो पर इस एग्जाम्पल में मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स एंड इट विल एक्सेप्ट लेट्स से 3 to 6 कैरेक्टर, 3 to 6 कैरेक्टर ये एक्सेप्ट करेगा, फाइन। नाउ राइट। कीबोर्ड से आप कितने टाइप के कैरेक्टर एंटर कर सकते हो? 104 टाइप के। कौन कौन सा? सर करेक्ट सर, बहुत मतलब 104 कीज होती हैं तो शिफ्ट टू नो, यूज करके। ले, ओके ओके सी ओके ओके। अल्फा, अच्छा। yes, 3 टाइप के हम। टू जेड। ओके। न्यूमेरिक, स्पेशल। ये राइट। सारा चीज, राइट। सो जब अगर बोले 3 to 6, दो चीज है इस रिक्वायरमेंट में, ये भी एक रिक्वायरमेंट है ना। जब बोले कि 3 to 6 कैरेक्टर, देन ब्रेक द रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इट इज सेइंग कैरेक्टर, जस्ट लाइक माय नेम इज राहुल। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि राहुल में कितने कैरेक्टर हैं, व्हाट आई विल डू? 5 कैरेक्टर। 5। यस सर। तो मैंने क्या किया, उसका लेंथ निकाला ना। काउंट किया। यस हाँ। सो वेन एवर द रिक्वायरमेंट सेज कैरेक्टर, ऑलवेज द मीनिंग इज लेंथ, अच्छा। ऑलवेज मीनिंग इज लेंथ। एंड लेंथ। वहां कैरेक्टर के केस में 0, 1, 2, 3, 4 एवरीथिंग कम्स अंडर द कैरेक्टर। राइट सर। राइट राइट राइट। इट इज नॉट न्यूमेरिक। हम्म। सो इफ आई राइट, अच्छा ये हो गया ना, इफ आई राइट हियर ASDF, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ASDF, दिस इज ए कैरेक्टर। Now if I write, what I will read this, करेक्ट सर सेम। it is, अच्छा 123 और 123, 1 सेम 2 करेक्ट। 3 this is 123, 1 2 3 this is not 123,
1 2 3 करेक्टर। और ये जब सिस्टम में जाता है ना सेव होने के लिए डेटाबेस में, तो बेसिकली क्या हो जाता है, डेवलपर कोड किए इन्वर्ट रहता है ये आया। इस तरह से, एज ए स्ट्रिंग बन के जाता है। ये सर जैसे आपने बताया था। फाइन, सो गुड, नाउ लीव इट। सर अब ये ये बोल, स्पेशल हाँ, ये स्पेशल सिंबल्स भी कैरेक्टर में आते हैं सर? एवरीथिंग, एवरी एवरीथिंग कम्स इन द स्पेशल कैरेक्टर। तो वो भी स्ट्रिंग में जाता है सर, आई मीन यस, स्पेशल कैरेक्टर में। आपका ईमेल कैरेक्टर आईडी में। सेव होता है ना, जी सर। दैट इज स्ट्रिंग में जाता है वो। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक दिस, सिंगल कोट्स के अंदर एवरीथिंग गोज एज ए स्ट्रिंग, हम्म, इन्वर्ट सिंगल कोट्स के अंदर होगा। ओके, सो नाउ 3 to 6 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, चलो गुड। अब टेस्टर की ना 2 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हाट माई सिस्टम इज सपोज टू डू इज नॉट सपोज टू डू। अब इस दोनों में डिफरेंस पहले क्या है, मैं समझाता हूँ। एज्यूम करो कि ब्रिजेश यस सर। एक एटीएम है, मान लो एक एटीएम है, मशीन उसकी टेस्टिंग हो रही है, और हमने टेस्ट किया कि एटीएम में कोई अपना कार्ड डालेगा तो अमाउंट पिन डालेगा, डालेगा। हाँ पिन अमाउंट डालेगा, डालेगा दिस तो। दैट, तो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। राइट। एटीएम टेस्ट किया हमने, बिल्कुल सही काम कर रहा है। दैट इज हम्म। व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू, यस। राइट। तो मैंने बोला कि यार मेरा एटीएम सही काम कर रहा है, नाउ इंस्टॉल कर दिया जाए इसे, और इंस्टॉल करवा दिया गया। ना, अब इंस्टॉल्ड हो गया, और ब्रिजेश लाइन में लगे हुए हैं पैसा निकालने के लिए, पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ब्रिजेश ने पैसा अपना अपना कार्ड डाला, अमाउंट डाला, पिन डाला, पैसा निकल गया, 500 रुपये निकाल के ब्रिजेश चलेगा मोमोज खाने। पीछे मैं खड़ा हूँ, मैंने अपना मेट्रो का, व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू, सही है ना, पैसा निकल गया ब्रिजेश का। अब पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं गया अपना मेट्रो का कार्ड डाला, 500 रुपये निकाले, और ब्रिजेश के अकाउंट से पैसा कट गया। व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, ये हमने टेस्ट ही नहीं किया था ना, राइट। राइट। सो रिक्वायरमेंट आपको जब भी मिलेगा, वो हमेशा मेंशन करेगा व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू, बिकॉज दैट इज अ मेरा एक्सपेक्टेशन है मेरे सॉफ्टवेयर से, राइट। सॉफ्टवेयर से। तो मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा, मैं उसी को लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। तो कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, ये मेरा पॉजिटिव चीज है ना, isn't it what my system is supposed to do? यस सर। राइट। This is a positive thing na, and this यस। is a negative thing. What is not supposed to do? This is a negative thing, right? Yes, right. So what my system is supposed to do is documented. मैं Yes. ब्रजेश को बोलूं कि ब्रजेश आप अपना ना निगेटिव चीजें डॉक्यूमेंट करो, अब ब्रजेश लिखने लगा मैं कार चलाना नहीं जानता, Yes. मैं सेकंड फ्लोर से जंप नहीं कर सकता, उसके बाद बहुत लिख के बहुत दिया मुझे। तो मैं बोला कि मतलब ब्रजेश, सर अच्छा पहले, कार हाँ कार चलाना नहीं जानते, ट्रक चलाना जानते हो, शिप चलाना जानते हो, प्लेन चलाना जानते हो, सर नहीं तो लिखे लिमिट कहाँ खत्म नहीं होगा हो? सर। नहीं सर, वो इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल है। सारा आप सिनेरियो कवर करना। 5% से ज्यादा अपनी निगेटिव चीजें नहीं नोट डाउन कर सकते हो। कितना परसेंट? 7 या 5? 5
5 अच्छा। यस 5%। ओके ओके। बट अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव चीजें नोट डाउन करो तो ब्रजेश कर सकते हैं, राइट। राइट। इसीलिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो ऑलवेज जो रिक्वायरमेंट बनता है वो हमेशा लिखा होता है पॉजिटिव चीजें। इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखोगे उसका रिक्वायरमेंट, मैं आपको 10 रिक्वायरमेंट दिखाऊंगा, always you will see my system will work in this way, my system will behave like this, ऑलवेज पॉजिटिव चीज लिखा होता है, कभी भी निगेटिव नहीं लिखा होता है। कैपेबिलिटीज, नॉट इनकैपेबिलिटीज। यस ना, ये भी एक रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव रिक्वायरमेंट। यस यस। तो ये तो चीज है, ठीक है भाई, मेरा सिस्टम ऐसा चेक करना चाहिए। बट ब्रजेश, अगर आपके अकाउंट से 500 रुपये निकल गया तब तो आप तो तबाही मचा दोगे। ऑब्वियसली। तो टेस्टर को दोनों चीज टेस्ट करना होता है। अच्छा। वो सर हम लोग को डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेगा, लेकिन हमें खुद के एक्सपीरियंस से, नॉलेज से बेसिकली यस बनाना बेसिकली होगा जो नेगेटिव सिनेरियो। हाँ, बेसिकली सॉफ्टवेयर किस पे फंक्शन कर रहा है और किस पे फंक्शन नहीं करेगा, वो भी मतलब नेगेटिव यस, कंट्राडिक्टरी सिनेरियो और भी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखो सॉफ्टवेयर के टर्म में। हाँ सर। संदीप के अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, राहुल भी संदीप के ही अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, तबाही मच जाएगा फिर। जैसे राइट सर राइट। एटीएम वाले केस में अगर हम लोग 500 रुपये एंटर कर रहे हैं विड्रॉ के लिए, 500 रुपया निकल गया तो मतलब मिला तो ठीक है, अगर नहीं भी विड्रॉ हुआ तो ठीक है, लेकिन 500 की जगह में कहीं ज्यादा या कम नहीं निकल जाना चाहिए। राइट, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, कि मेरा सॉफ्टवेयर क्या नहीं करे। यस 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 सर। यस। और इसको करने के लिए अब इसी में हम देखते हैं 3 to 6 कैरेक्टर। सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। 3। मैक्स क्या है? 6। 6। इतना तो एक्सेप्ट करेगा ही सिस्टम, क्योंकि बोल रहा है करना चाहिए सिस्टम को, राइट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूं मेरा सिस्टम क्या एक्सेप्ट नहीं करे, तो min -1। min -1। अच्छा। 2 कैरेक्टर, और यस क्या सर, मैक्स प्लस एक्सेप्ट 1। नहीं करे, मैक्स मैक्स प्लस प्लस 1। 1। राइट। राइट सर। दिस इज द फॉर्मूला ना। अब कैरेक्टर हमें पता है क्या क्या है, तो एक्सेप्ट क्या करेगा? मिनिमम। यस सर। अल्फा, न्यूमेरिक, स्पेशल, किसी का भी कॉम्बिनेशन 3 से 6 तक। कॉम्बिनेशन आप बना लेना, अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, राइट। राइट सर। हाँ। और इसी तरह 6 कैरेक्टर का। सर ये min -1 और मैक्स प्लस 1 हमें डॉक्यूमेंटेड नहीं मिले, लेकिन ये हमें खुद से टेस्ट सर करना सब है एज ए कुछ टेस्टर। डॉक्यूमेंटेड दे देगा तो आपको पैसा भी जी जी। व्हाट्सएप पे ही भेजेगा सैलरी। जी सर। अपना भी तो दिमाग लगाना है। प्रोबेबिलिटी का सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, मैं खत्म कर दूंगा ना, प्रोबेबिलिटी नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा रूल, अच्छा फॉलो द रूल। अच्छा। यस यस यस। हाँ। और इसी तरह फिर 7 में एक एक बढ़ा के हम डाल दोगे, राइट। राइट राइट। क्लियर है ना सबको कि मैं मुझे लिखना पड़ेगा? गाइस बता दो। सर यहाँ पर कैरेक्टर में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर को अलग अलग माना जाता है ना, कि यस। मतलब दो। ठीक है सर।
वो सर ऐप का प्रेफरेंस है ना। हाँ, क्लियर है सबको गाइस कि मैं 2 और 7 वाला भी लिखूं? क्लियर है सर। तवनीत, शुभम, सचिन, क्लियर है रजनीश, सर। ऑल क्लियर? नहीं सर, क्लियर। हाँ, गुड। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप लोग तवनीत को पकड़ सकते हो। शी इज क्या? वेरी, वो बहुत हेल्प करेगी ये लड़की। मतलब उसका कॉन्सेप्ट इतना की है क्लियर है सर, ना। अभी बात की थी अभी एक हमारा ही मतलब था सुधांशु, उससे मेरी बात हुई थी अभी 2 दिन पहले। हाँ, आप इसको जितना परेशान कर सको, मतलब टाइम देख के, ऐसा नहीं हम्म। कि कभी भी कॉल करो, लेकिन बट बहुत क्लियर है इसके, मतलब नहीं, इसका। अभी तो सर मेरी जॉब भी लगी है गेस्ट टीचर की गवर्नमेंट स्कूल में। ओह, ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच कांग्रेचुलेशन। सर। कंप्यूटर की ही है उसमें भी ना। तो कंप्यूटर गुड गुड। इंस्ट्रक्टर। वहां पर मेरे को टीचर सभी बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट टीचर के लिए मतलब ट्राई करो, आपका नंबर हो जाएगा, मतलब ना आप डेडिकेशन है आपके अंदर। तो सब लोग मेरे को बिल्कुल है, वही। बिल्कुल है, तभी तो मैंने भी आपको बोला था। यस। तवनीत सर एक मिनट, तवनीत अगर आपको कुछ सो ये जो डेटा मैंने निकाला ना गाइस, ये जो डेटा निकला, मिनिमम वाला। अच्छा ये, मैं, हाँ ये हाँ मिन एंड मैक्स। ठीक है, ये डेटा कहलाता है, और ये डेटा निकाला, 2 डेटा मैंने निकाला यहाँ से। हम्म। यस सर। दिस इज कॉल्ड वैलिड डेटा, एंड दिस इज हम्म। कॉल्ड इनवैलिड इनवैलिड। डेटा। ओके। और बेसिकली हमने क्या निकाला, यहाँ से डेटा निकाला ना, ये डेटा से हम डाल डाल के चेक करेंगे, यस। राइट? हम्म। एंड दिस इज कॉल्ड टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा, अच्छा अच्छा। राइट। ये यहाँ पे जो भी है ये सब कुछ, दीज आर हम्म। नोन एज ए टेस्ट डेटा। हम्म। अब आप 2 साल एक्सपीरियंस हो, मैं 20 साल एक्सपीरियंस हूं, डजेंट हम्म। मैटर। हम्म। अगर मुझे टेस्ट डेटा निकालना होगा तो हम्म। मैं यही रूल फॉलो करूंगा, और आपको भी यही करना होगा। इट इज जस्ट लाइक, मैं एटीएम से 110 रुपए नहीं निकाल सकता, और मैं 10 साल से एटीएम यूज कर रहा हूं, और आप 1 महीने से एटीएम यूज कर रहे हो, तो आप भी 110 रुपए नहीं निकाल सकते। राइट। हम्म। सो ये जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ओ सर, जस्ट यही मैं सर डाउट क्लियर करने के लिए आपको अभी पूछने वाला था। ओके ओके सर, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। मैं ओके। इसीलिए लोग को बोलता हूँ कि आप लोग का जो क्वेश्चन होगा ना गाइस, मुझे पहले पता है, मैं उसको, मुझे पहले कंप्लीट करने दो आपका। एक, मैं मैं सर आपको एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक भी मैं सर डाउट वही आपके वेट पूछ। हाँ मैं, यस आपका कंक्लूजन का वेट कर रहा था कि आप लास्ट में बोलते क्या है। यस यस। यस। मेरे बाउंड्री पढ़ाने का एनालिसिस। तरीका अलग है, पहले मैं काम करवा लेता हूँ, फिर उसको एक नाम दे देता हूँ। हम्म। हम्म। अभी आप आगे भी देखोगे। अच्छा, हम्म। इसका नाम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्यों पड़ा, इसका भी एक रीजन है, हम्म। एंड दैट इज द रीजन कि क्या होता है कि मान लो कि मेरा घर है 1000 स्क्वायर फीट का, घर नहीं है, लैंड है अभी सिर्फ, ठीक है, मैंने परचेज किया है। अब इंडियन कल्चर क्या होता है, या कहीं का भी एक माइंडसेट क्या होता है, और अगर मान लो कि इधर सड़क है, तो आप रोड को तो इनक्रोच करोगे तो गवर्नमेंट तुरंत डिमोलिश कर देगी।
लेकिन इन तीन साइड में बैरन लैंड है, खाली जमीन है। तो नॉर्मल हमारा माइंडसेट क्या होता है यूजर का? वो अपना घर ऐसे बनाता है, ऐसे बनाता है ना। अब वो ऐसे तो बनाएगा नहीं, तुरंत महाभारत छिड़ जाएगा। तो वो क्या करता है, 1-2 फीट जगह कैप्चर करता है, राइट। अपने बाउंड्री से थोड़ा सा जगह कैप्चर करता है, राइट। अगर वो यही काम, एम आई ऑडिबल? यस सर। अगर वो यही काम ऐसे करे तो किसी को प्रॉब्लम होगा? नहीं ना, क्योंकि उसकी बाउंड्री कहाँ है, ब्लैक लाइन तक है। और वो बाउंड्री से जस्ट 1-2 फीट ही आगे निकालता है अपना। यही चीज शो करता है डेवलपर के साथ भी, यही चीज डेवलपर के साथ भी होता है। इसीलिए जब रिक्वायरमेंट ये दिया होता है ना, तो डेवलपर भी बाउंड्री पे ही गलतियां करता है। और बाउंड्री पे जब गलती करता है, उसी चीज को हम देखने के लिए बाउंड, इसीलिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्लियर? सर ये हर तरह के रिक्वायरमेंट में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आता है या कुछ पर्टिकुलर मैंने सिनेरियो क्या में आता है? दिखाया आपको सर? मैंने आपको क्या दिखाया? सर ये कैरेक्टर, हाँ सर, इस केस में तो समझ में आया सर। ये कंट्रोल, इसी में तो हम चेक करते हैं। इसके अंदर ऑप्शन है हमें इनपुट देने का, अपना नहीं सिलेक्शन सर, का है। नहीं सर। इनपुट जहां देंगे वहीं पे, राइट। करेक्ट सर, गॉट इट। अच्छा, मान लो कि मैं 2 कैरेक्टर देता हूं, 3 की जगह 2 कैरेक्टर देता हूं, तो मुझे कुछ एरर मैसेज देना चाहिए, देना चाहिए कि यस नहीं सर। देना? यस। और वो एरर मैसेज क्या होगा, वो कौन बताएगा मुझे? मिनिमम 3 कैरेक्टर्स हु रिक्वायर्ड। विल टेल मी? कौन बताएगा मुझे, कहां से मुझे पता चलेगा? सर मैसेज शो करेगा। वो मैसेज में जो भी चीज आएगा, वो कौन बताएगा कि क्या मैसेज शो करना चाहिए? सिस्टम क्लाइंट बताए। साइड से, सर क्लाइंट साइड सिस्टम से। बताए। डेटाबेस। वो वो मुझे रिक्वायरमेंट बताएगा, सॉरी। अगर मैं डेवलपर के ऊपर छोड़ दूं, डेटाबेस अपने आप से तो कुछ नहीं करेगा ना। जो कोड लिखा होगा उसी के हिसाब से मुझे मैसेज देगा। अगर मैं डेवलपर के हिसाब से छोड़ दूं ना, तो एक डेवलपर यहाँ लिखेगा, ऐसा करके हर डेवलपर अपने हिसाब से लिखेगा, मैसेज देगा। अच्छा लगेगा ये? नहीं ना।
तो जो भी मैसेज आएगा वो कौन देगा, बताएगा मुझे कि क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। और ये चीज आप यहां देख रहे हो, ये है ना, रिक्वायरमेंट बता रहा है ना। और रिक्वायरमेंट में आप ध्यान से अगर पढ़ो तो यहाँ पे एंड की जगह सिंबल दिए हुए हैं, यहाँ एंड लिखे हुए हैं, राइट। यस सर, ऐसा है। दिस इज द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गिवन बाय द बिजनेस डेवलपर, एनालिस्ट। सॉरी बिजनेस। मुझे इस रिक्वायरमेंट को भी तो टेस्ट करना होगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करना होगा कि नहीं। यस सर। और यहीं पे टेस्टर फेल कर जाता है। इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज निगेटिव टेस्टिंग, तो बोलता है गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाल दो, तो एरर मैसेज आता है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग। मान लो किसी एप्लीकेशन में मैंने यूजर आईडी सही डाला, पासवर्ड गलत दिया, तो मैसेज दे रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये मैसेज आ रहा है, राइट। सो 99% टेस्टर बोलते हैं दिस इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि मुझे इस मैसेज को टेस्ट करने के लिए यूजर आईडी या पासवर्ड तो एक दोनों में से कोई भी एक गलत देना पड़ेगा ना, राइट और रॉन्ग। राइट राइट। और गलत दे के मैं इस रिक्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा हूं ना, राइट और रॉन्ग। राइट। तो जब रिक्वायरमेंट को टेस्ट करते हैं तो कौन सी टेस्टिंग होती है, वो पॉजिटिव टेस्टिंग। पॉजिटिव टेस्टिंग। और इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं व्हाट इज नेगेटिव टेस्टिंग, तो हम ये आंसर करते हैं। जो सर रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है सर, वो हो गया नेगेटिव टेस्टिंग। नहीं, हाँ वो तो है। अब इसको ऐसे समझो, अब पूछेगा कि यस व्हाट इज सर। नेगेटिव टेस्टिंग, तो नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, व्हेन सिस्टम इज एक्सेप्टिंग, is showing positive result with incorrect data. This is called negative testing. Now what is the example? मैं गलत यूजर आईडी और सही पासवर्ड देके भी लॉगिन कर जा रहा हूं सिस्टम में, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया सिस्टम विथ इनकरेक्ट डेटा, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टेस्टिंग। क्लियर। क्लियर है गाइस सबको। सर पॉजिटिव टेस्टिंग का डेफिनेशन हो जाएगा सिस्टम शोज पॉजिटिव रिजल्ट विथ करेक्ट डेटा। पॉजिटिव टेस्टिंग का यार नहीं, वही है ना, मैं फिर क्लियर टू मी सर। यस हाँ सर, पॉजिटिव मतलब टेस्टिंग का स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ, विथ करेक्ट डेटा।
ये इतना ही सिंपल है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज अ पॉजिटिव टेस्टिंग। यस सर। जो रिक्वायरमेंट में मेंशन है वो चीज मेरा सिस्टम दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेस्टिंग। यस। राइट। राइट। सो दिस इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड ये होता है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट टेक्निक। दिस इज कॉल्ड टेस्ट टेक्निक। क्लियर? सर। हाँ। यस सर। सर मतलब कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ मैथमेटिकल ऐसे फॉर्मूलेशन भी कुछ थे, तो क्या हमें अभी जरूरत है उन्हें जानने की, क्योंकि मैं नहीं नहीं भूल गया। नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। सर मतलब जो एग्जांपल जो रियल सॉफ्टवेयर एग्जांपल आपने दिया है वो एनफ है इंटरव्यू पर्पज के लिए है? नॉट ओनली इंटरव्यू, इन द रियल जॉब। into the real. Okay, okay, yes, yes, the conceptual clarification. अकॉर्डिंग जो मैनुअल टेस्ट टेक्निक है, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो ऑटोमेशन टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। ऑटोमेशन टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। हम्म। एंड मैं 2000% श्योर हूं, मैक्सिमम इंडस्ट्री में जो लोग हैं ना, वो दो टेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। दो से, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वो तीसरा चौथा करते हैं, नहीं तो मैनुअल में। हाँ 95% दो टेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं। टोटल जो 8 to 10 टेस्ट टेक्निक है, उसमें कुछ टेस्ट टेक्निक ऐसे हैं कि अगर आप यूज करने लगो तो ऑटोमेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंपनीज, क्लाइंट को बिलिंग का प्रोजेक्ट होता है तो पैसे वहां से निकालने हैं, तो ऑटोमेशन करवाती है। जो काम ऑटोमेशन टेस्टर 6 महीने में करता है, आप वो काम आधे घंटे में कर सकते हो। और जो बोलते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग अच्छा अच्छा अच्छा। टाइम सेव करता है हमारा, दिस दैट, टाइम इसलिए सेव करता है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग ही गलत था। हम्म इट इट इज जस्ट लाइक कि आप एक पैथोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ, एक नॉर्मल हम्म डॉक्टर के पास जाओ, तो हम्म उसे कुछ टेस्ट करवाना है, तो टेस्ट के हम्म साथ साथ 4-5 टेस्ट ऐसे लिख देता है कि उससे कोई जरूरत ही नहीं है। हम्म क्या मतलब है? क्योंकि उससे कमीशन मिलेगा। राइट। हम्म वही काम यहाँ पे भी होता है। एग्जैक्ट वही काम यहाँ होता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि 1000 टेस्ट केस को लिखने की बजाय आप पूरी टेस्टिंग 50 टेस्ट केस में कर सकते हो। हम्म लेकिन आप खुद सोचो, ठीक है। आप क्लाइंट हो, मैं वेंडर हूं, मैंने आपको, आपने बहुत लंबा चौड़ा रिक्वायरमेंट बना रखा है और मैंने 50 टेस्ट केस लिख के आपको भेजे। हम्म अब आप टेक्निकल तो हो नहीं है, 50 में कैसे मेरा पूरा एप्लीकेशन टेस्ट हो जाएगा? आप भी क्या चाहते हो? वॉल्यूम। यस। राइट। राइट। तो हम वॉल्यूम हम्म आपको देते हैं, हम 1000 लिख के देते हैं। हाँ हाँ। यस।
बिजनेस दिस इज इन्वॉल्व कर। यस, कायदे से अगर आप देखो तो मैनुअल टेस्टिंग अभी जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह अनएक्सप्लोर्ड है। अगर मैनुअल टेस्टिंग जो बोलते हैं कि ऑटोमेशन, अब मैं इसको पॉज कर रहा हूँ।